हेलो एवरीवन, मैं विश्व कुमार। इस वाली वीडियो सेशन में हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट इन रोलिंग मोशन। जब बॉडी रोल कर रही होगी तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पॉइंट ले, कोई सा भी पॉइंट ले लें, उसमें वेलोसिटी कितनी होगी इसकी चर्चा करेंगे अपन। तो पिछले वाली वीडियो सेशन में आपको बताया मैंने कि रोलिंग मोशन को आप इस नजरिए से देखें कि बॉडी में दो तरह की मोशन है, एक प्योर ट्रांसलेशनल और एक प्योर रोटेशनल। रोलिंग को इस दो तरीके से रोलिंग मोशन को अगर आप इस दो तरीके से तोड़ देंगे तो एनालिसिस काफी आसान होगी। कोई सा भी पर्टिकुलर पॉइंट ले लो, मान लो कि वर्टिकल के साथ, ये मान लो वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे कोई पॉइंट है, कोई सा भी पॉइंट है, मान लो पॉइंट पी, पॉइंट पी। इस पॉइंट में होंगी दो वेलोसिटीज। ट्रांसलेशनल स्पीड है सेंटर ऑफ मास की v, तो पूरी बॉडी की स्पीड होगी v, एक ये v, और रेडियस कुछ होगा इसका r मान लेते हैं, रेडियस सिस्टम का। तो रोटेशन की वजह से दूसरी वेलोसिटी होगी टेंजेंशियली, ऐसे रोटेट करिए ना इस तरीके से, तो ये होगी टेंजेंशियल दूसरी स्पीड ओमेगा r। तो इस पॉइंट की अगर आपको रिजल्टेंट स्पीड चाहिए, अगर इस पॉइंट की आपको रिजल्ट स्पीड चाहिए तो दोनों वेलोसिटीज का वेक्टर एडिशन करना है। मतलब ये टॉपिक कोई कमाल का टॉपिक नहीं है, सिंपली आपको इन दो वेलोसिटीज का वेक्टर एडिशन करना है। कौन सी दो वेलोसिटीज? एक ट्रांसलेशन की वजह से और दूसरा रोटेशन की वजह से। अब आइए वेक्टर एडिशन ही तो करना है सर, निकालते हैं। आगे इसको बढ़ा देता हूं मैं आगे। तो ये रेडियस और ये टेंजेंट, तो कितने का एंगल होगा? ये रेडियस है ना और ये टेंजेंट, देखने में नहीं लग रहा थोड़ा सा डायग्राम, ये है 90 डिग्री, ठीक है। और देखें ये हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो इसको यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये वर्टिकल लाइन। तो ये थीटा, तो ऑल्टरनेट से ये भी थीटा, ठीक है। ये थीटा, तो यहां से ये एंगल 90, इसको मैं बढ़ा दूं अगर पीछे की तरफ, ये टेंजेंट वाली लाइन अगर बढ़ा दूं, तो रेडियस और टेंजेंट, देखो ये रेडियस और ये टेंजेंट वाली लाइन है, तो ये थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, रेडियस टेंजेंट के बीच में टोटल। और ये ध्यान दे, अगर ये है हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल, तो ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा। फिर वही कहानी, ये रेडियस और ये टेंजेंट, तो ये थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, और ये 90। इसे 2 मिनट मैंने लगाया है, वो सिर्फ एंगल ढूंढने में लगाया है। तो आपको जैसे भी आप लगा लो, कोई ऐसे कोई कमाल की चीज तो है नहीं। क्या बताया मैंने यहाँ पे पहले, ये लाइन खींच दी आगे, ये रेडियस से टेंजेंट, ये 90 का एंगल। हमें इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए, ये तो 90, मुझे रिमेनिंग इतना एंगल चाहिए था, मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, ये टेंजेंट पीछे खींच दिया, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी थी, ये थीटा, ये थीटा, ये रेडियस और ये टेंजेंट, ये थीटा थी 90 माइनस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। फिर वो कहानी, ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये रेडियस, ये थीटा थी 90 माइनस थीटा। मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में नेट एंगल कितना हो गया? 90 प्लस 90 माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस थीटा। निकाल दो। ये पॉइंट क्या बोला था मैंने, इसको नाम दिया था पी। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट जी पी, तो दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए की जगह बी मान लेता हूं, प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लेता हूं ए, इसे मान लिया बी, प्लस 2ab 2v ओमेगा आर कॉस थीटा। थीटा मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, वो कितना है यहाँ पे? 90 प्लस 90 माइनस थीटा, मतलब कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। ये रहा रिजल्टेंट, ये रही रिजल्टेंट वेलोसिटी पॉइंट पी की। cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बंधु? cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। रख दीजिए प्लीज। तो पॉइंट पी की स्पीड आ गई यहां से v स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर, और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, माइनस एन बाहर लिख दो अगर, तो माइनस 2v ओमेगा आर cos थीटा। मतलब बॉडी प्योर रोलिंग कर रही हो या ना कर रही हो,
ये रही वेलोसिटी। अगर प्योर रोलिंग कर रही होगी तो फॉर प्योर रोलिंग ग्राउंड की प्लेन में कर रही है ना, तो प्योर रोलिंग कंडीशन मालूम है अपने को, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर रख दे यहां पे। तो पॉइंट P की स्पीड आ गई यहां से, जहां पे ओमेगा आर है वहां v रख दो, तो v स्क्वायर ओमेगा आर की जगह v रख दें तो आ गया v स्क्वायर माइनस 2v ओमेगा आर की जगह भी v कॉस थीटा। जिस मैथमेटिकल कैलकुलेशन लिखे से आपको आना चाहिए और फाइनल रिजल्ट आप हो सके तो याद भी रखें, डायरेक्ट इस्तेमाल मिलेगा जे के प्रॉब्लम्स में। तो यहां से आ गई वीपी, पॉइंट पी की स्पीड आ गई वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 2v स्क्वायर, 2v स्क्वायर यहां भी, तो 2v स्क्वायर अगर कॉमन कर लूं मैं तो आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा। मैथ्स के भी स्टूडेंट हैं आप, ये कोई कमाल की चीज तो है नहीं जो आपको पता ना हो, आप वाकिफ है कि 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो रूट से बाहर निकाल दें अगर तो 2 और 2 4 बाहर आ गया, तो 2 v स्क्वायर का आ गया v, साइन स्क्वायर का आ गया साइन, तो 2v साइन थीटा बाई 2। ये रही पॉइंट P की स्पीड। मतलब वर्टिकल से ये थीटा एंगल पे जो पॉइंट है उसकी स्पीड रहेगी 2v साइन थीटा बाई 2। अब इसे जल्दी से वीडियो पास करके नोट कर लें, मैं कुछ स्पेशल केसेस की बात करता हूं यहां पे, आइए। तो इससे आप हो सके तो रिजल्ट याद भी रखें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट हिट होगा, लेकिन अगर याद ना भी रहा तो एक स्टेप का वेक्टर एडिशन है, कोई कमाल की चीज तो है नहीं, आप इत्मीनान से निकाल सकेंगे। अब जरा कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं अपन कि स्पेशल केसेस में पर्टिकुलर पॉइंट्स की स्पीड्स कितनी होंगी। आओ मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूं, जैसे कि पॉइंट ए, इस डायमीटर का पॉइंट बी, इस डायमीटर का पॉइंट ये सी, और इस वाला टॉप मोस्ट पॉइंट मान लो ये डी। इन पर्टिकुलर 4 पॉइंट्स हैं, इन पे जरा देखते हो इनकी वेलोसिटीज कितनी है। आओ ये नोट कर लें आप। तो जनरल आ गई अपने पास पॉइंट पी की स्पीड 2v साइन थीटा बाई 2। पॉइंट ए की बात करें, आओ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए पे आने के लिए थीटा, यहां पे ये वर्टिकल लाइन से लिया ना अपन ने थीटा, ए पे लौटना है तो अगर लौटने लगोगी ए की तरफ तो थीटा कम होता जाएगा, और फाइनली जब ए पे पहुंच जाओगे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ए पे अगर आना है इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो 2v साइन 0 बाई 2, साइन 0 बाई 2 0 ही होगा, साइन 0 0, मतलब ए पॉइंट की स्पीड 0। और बड़ा लाजमी है ये पॉइंट ए कौन सा पॉइंट था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और प्योर हम बात किसी कर रहे थे, ये रिजल्ट कैसे लेके आए थे प्योर रोलिंग के लिए, तो प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की स्पीड कितनी होनी चाहिए 0, जो कि यहां पे आ रहा है, मतलब हम सही रास्ते पे हैं। अब आइए पॉइंट बी पे अगर इस डायमीटर के एंड पे जाना है, बी पे हॉरिजॉन्टल है ना ये, तो यहां से थीटा यहां से मेजर किया हमने, तो बी पे पहुंचते थीटा कितना हो जाएगा पाई बाई 2। तो बी पे पहुंचने के लिए अगर बी पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए पाई बाई 2, तो 2v साइन थीटा की जगह रख दिए पाई बाई 2 थीटा बाई 2। देखो थीटा की जगह रख दिया हमने 90 डिग्री पाई बाई 2, मतलब आ गया 2v साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 क्या होता है 1 बाई रूट 2, 2v ये आ गया 1 बाई रूट 2 कट गया तो आ गई वैल्यू रूट 2 इंटू v। मतलब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की स्पीड होगी नीचे की तरफ रूट 2v। पॉइंट डी की बात करें, टॉप मोस्ट पॉइंट डी पे पहुंचेंगे, अगर आप यहां से डी पे पहुंचेंगे तो थीटा बढ़ते ये कितना हो गया 90, और ये बढ़ते यहां पे पहुंचे तो टोटल 180। थीटा कितना 180, मतलब पाई, थीटा पाई रख दीजिए। तो पॉइंट डी क्या आ गई 2v साइन थीटा की जगह पाई, देख लो भैया थीटा की जगह पाई,
साइन पाई बाई टू मतलब 180/2 मतलब 90, साइन 91 मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड आ गई 2v, और पॉइंट सी पे आ गए तो सी के लिए थीटा हो गया वही, ये आ गया 90π/2, 180π और ये 3π/2, थीटा 3π/2, तो आ गया 2v साइन थीटा की जगह 3π/2/2, मतलब आ गया 2v साइन 3π/4, 3π/4 मतलब कितनी हो गई भैया, -1/√2, लेकिन स्पीड का है ना, स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये, इसलिए ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये मतलब ये आ गया 2v इंटू 1/√2, ये भी वैल्यू √2। फिर से बिगिनर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको परेशानी होती, पहली बात नहीं है, जब आप वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं मेरे भाई, तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है ना, ये होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए ये साइन 3π/4 मतलब π/4 मतलब 45 इंटू 3 मतलब 135, साइन 135 होगा -1/√2 एक्चुअली में, लेकिन मैग्नीट्यूड होगा अगर स्पीड, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ना वेक्टर का, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मॉड मैंने आपके समझने के लिए किया जस्ट यहाँ पे +1/√2, √2 और 2 काटोगे तो √2v आ गया, तो मतलब हॉरिजॉन्टल बी की जितनी स्पीड होगी उतनी स्पीड होगी पॉइंट सी की भी, मतलब फाइनली आपके पास जो टिपिकल पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए की स्पीड 0, पॉइंट बी में एक स्पीड v इधर, एक स्पीड ओमेगा आर वाली v इधर, तो ये हो जाएगा √2v, ऐसे डायरेक्ट देख सकते हैं आप, ओमेगा आर प्योर लेंगे तो ओमेगा आर बराबर v, यहां पे स्पीड होगा एक v और एक ओमेगा आर, तो v प्लस ओमेगा आर, v प्लस v 2v, जो निकाल चुके हैं अपन, देख लो वहां से 2v कहां गया, ये d, और इस वाले पॉइंट पे देखने तो एक स्पीड होती इधर, सॉरी माफी चाहता हूं, एक स्पीड होती इधर v और एक होती नीचे ओमेगा आर वाली v, ये हो जाता है √2v, देख लो जो स्पीड इसकी वो स्पीड की डायरेक्शन डिफरेंट है, डिफरेंट का सही तो है, तो ये रहे 4 पॉइंट्स A B, इसको क्या बोला था हमने, C और ये D, तो आई होप कि ओमेगा नहीं डायरेक्शन डिफरेंट है ना, ये माफी चाहता हूं आपसे दिल से, ये अगर ओमेगा ऐसे घूम रही बॉडी तो ये ओमेगा होगी ऊपर, तो ये √2v इधर आएगा, जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया मैंने, कोई छोटी सी चीज थी, आप एनालिसिस करें तो आराम समझ में आएगा, ये v इधर और ये ऐसे घूम रही है ना बॉडी, ये रोटेट ऐसे कर रही है, तो इधर एक v होगी और इधर होगा ओमेगा प्योर लेंगे तो ओमेगा आर बराबर v, ओमेगा आर, ये जो ओमेगा आर ये भी v है और ये भी v है, दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट ये स्क्वायर प्लस d स्क्वायर √2v, देख लो इधर स्पीड बराबर है दोनों की, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल से नीचे है 45, एक हॉरिजॉन्टल से ऊपर है 45, अलग अलग पॉइंट, ये तो मैंने छोटी सी बात करी, इन जनरल किसी भी पॉइंट की स्पीड निकाल सकते हैं आप, मैं पूछूं कि भैया बताओ कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा बॉडी के अंदर जिसकी रिजल्टेंट स्पीड जो नेट स्पीड है वो सेंटर ऑफ मास की स्पीड के बराबर आ जाए, एक बार जेई ने पूछा, मैं कोई क्वेश्चन नहीं, एक बार छोटा सा इलस्ट्रेशन आप जबानी सुन लो, एक बार जेई ने पूछा कि इस सिस्टम के अंदर कौन सा ऐसा पॉइंट है, कितने एंगुलर इंक्लिनेशन कितनी है, कितने एंगल पे है, जिस पॉइंट की नेट स्पीड जो है वो सेंटर ऑफ मास की स्पीड के बराबर हो, तो किसी भी पॉइंट की नेट स्पीड कितनी आ रही है 2v sin θ/2, और ये स्पीड किसके बराबर होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास की स्पीड के बराबर, तो बराबर v काट दोगे तो आ जाएगा sin θ/2 इज इक्वल टू 1/2, है ना, v कट गया तो 1/2 इधर, sin θ/2 मतलब ये 30 डिग्री, sin डिग्री मतलब 1/2 कब होती 30, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया यहां से 60 डिग्री, मैं चाहता तो क्वेश्चन लिखवा देता, इस पे कोई कमाल की छोटी सी चीज है ये, मतलब यहां से वर्टिकल से 60 के एंगल पे या हॉरिजॉन्टल से 30 नीचे, निकाल लिए हमने यहां से बात, तो जेई ने पूछा था ये क्वेश्चन एक बार कि यहाँ पे बॉडी के अंदर कौन सा ये पॉइंट है, उसके कितना एंगुलर इंक्लिनेशन, एंगल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, किससे पूछा है मुझे याद नहीं, जिससे पूछे ही निकाल सकते हैं अपन, जिसने पूछा कि उसकी जो नेट स्पीड है वो सेंटर ऑफ मास स्पीड के बराबर हो, तो किसी भी पार्टिकल की नेट स्पीड रहेगी इतनी और सेंटर ऑफ मास स्पीड के बराबर कर दी तो थीटा आ गया 60 डिग्री, 60 जो है ये वर्टिकल के साथ, तो जाहिर है हॉरिजॉन्टल से आ जाता 30, तो
इस सेशन के अंदर हमने रोलिंग में पार्टिकल की स्पीड और डिफरेंट पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड पे कॉन्सेंट्रेट करा हमने। कोई कमाल की चीज नहीं थी। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। किसी किस्म की परेशानी या कोई चीजें हो तो मुझे फीडबैक कमेंट्स में बताएं। और जैसे कि मैं कहता हूं हर बार की ये सेशन, ये जो मुहिम शुरू करी है मैंने, वो उन बच्चों के लिए खास तौर पे किया है जो बड़े बड़े बैनर्स की क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर आपकी नजर में ऐसे बच्चे हो तो इन तक ये वीडियो फॉरवर्ड करें, आपको भी फायदा हो रहा हो तो आप मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।